आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनेताओं की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जगह जगह जन चौपाल और लोगों से मुलाकात करना, साथ ही विधायक लोग अपने आवास पर जनता से तमाम मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को गहनता से सुनी जा रही है, समझी जा रही है, फैसले लिए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा पर, जहां पर कांग्रेस से विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी, और जबकि महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लोकसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दे चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र चौधरी जी हैं। विधायक जी, जी अरे सर ठीक हूँ सोनी जी, बताएं। चुनावों की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनाव तो हम लोग लगातार जीतने के बाद लगातार जनता की सेवा में हमेशा उसके लिए तत्पर रहते थे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि रोज़ हमारे लिए चुनावी तैयारी है। अलग से हट के कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जैसे रोज़ की दिनचर्या है, सुबह उठना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना। देखिए, आप अपने बैठे हुए थे, सुबह 7 बजे से लगातार मैं इन लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, और वो बातें, इनकी समस्याएं, लोगों के अधिकारियों को निर्देश, ये चलता रहता है। ये रोज़ की तैयारी है, चुनाव की तैयारी है। हम लोगों ने जो काम किए हैं, जो जनता के बीच में चर्चा का विषय है, जो काम दिख रहे हैं क्षेत्र में, वही तैयारी के लिए भी पर्याप्त है। तो क्या आगाम जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें आपकी तैयारी रहेगी ना? क्या बात है, बताइए। राजनीति में कोई भी व्यक्ति, उसकी क्या इच्छा होती है? चुनाव लड़ना। और चुनाव लड़के मैं लड़ा भी, हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। तो भविष्य में फिर वही है, जनता की अदालत में जाना और जनता की अदालत में अपनी बात रखना और उसका निर्णय लेना। जैसे करीब 4 बार विधानसभा चुनाव आप लड़े, 4 बार आपको हार देखने को मिला, उसके बाद 5वीं बार आप जीत करके विधानसभा पहुंचे। साथ ही इसके बाद आपने करीब 2 साल बाद ही आप लोकसभा की दावेदारी कर दिए, उसमें आपको हार देखने को मिला। तो अब इसके बाद क्या लोकसभा की ही तैयारी रहेगी या फिर विधानसभा में भी? देखिए, लोकसभा चुनाव में लड़ा, अचानक 2 साल बाद हमारी पार्टी ने लास्ट क्षणों में हमको निर्णय दिया कि मुझे लड़ना है, और मैं लड़ा। मैं हारा नहीं, जनता की नज़रों में आज भी मैं भी जीता हुआ सांसद हूँ, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के नाते मैं चुनाव हार गया। अब आज विधानसभा चुनाव है, चूँकि मैं वर्तमान विधायक हूँ, तो मुझे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अगर नहीं लड़ूंगा तो वो जनता कहेगी कि जनता विधानसभा छोड़ के भाग गए। वही लोग कहेंगे कि देखो, लोकसभा के बाद विधानसभा आए थे, छोड़ के हट गए। लड़ छोड़ कहना अच्छा नहीं है ना। इससे चुनाव तो लड़ना है। हमने चुनाव के लिए जनता में काम किया है, लोगों का भला किया है, लोगों का विश्वास जीता है, तो चुनाव तो जीतूंगा ही। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आपके वहाँ तिरंगा नजर नहीं आ रहा है? क्या बात करते हैं। देखिए, वो तिरंगा हम लोगों का हमेशा रहता है। ये तो हम लोगों का दिल में है, जगह में है, मेरी रगों में है। तिरंगा से हम लोग उस समय से नहीं, आज़ादी के बाद ही तिरंगे किसान है, और आज तक जिस कांग्रेस पार्टी में हम हैं, उसका भी झंडा तिरंगा है। तो दोनों तिरंगा हमारे साथ रहता है। देखिए, सामने दिख रही गाड़ियाँ, सब तिरंगे से रंगी हुई हैं गाड़ियाँ। एक संदेश आप दे रखे हैं, कहीं एक मंच पे बोलते हुए दिखे हैं आप। अभी आप बोल रहे थे जनता के बीच में कि हर घर तिरंगा नहीं, इस सरकार को हर घर रोजगार देना चाहिए। जी बिल्कुल, आज भी मैं कह रहा हूँ, और जनता के बीच में भी कह रहा होता, और कल भी। अभी कई पत्रकार साथी हमसे मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, बताइए, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा तो आज़ादी के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने, इस देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 में हर घर तिरंगे से रंगान हो गया, और वो सब तिरंगा हर आदमी के दिल में है। लेकिन आज स्वर्णिम काल में, जो 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ का आश्वासन देते चले आए, आज हर घर रोजगार होना चाहिए। हर घर, यही हमारी मांग है कि हर घर को रोजगार दीजिए। ये कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? हर घर रोजगार कब देंगे? तो ये तिरंगा रोजगार की जो दावा करते ही है सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन तिरंगा अभियान भी तो जरूरी है। ये भी तो चलना चाहिए। लोगों के प्रति मन में देश प्रेम जो है वो जागृत रहना चाहिए। घर पे तिरंगा लगाने से क्या ही हो जाएगा? अब आप उसको कहीं और मोड़ ले जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि क्या तिरंगा सरकार ही सबको इस देश के स्वाभिमान के बारे में बताएगी, इस देश के आज़ादी के बारे में बताएगी? क्या हर व्यक्ति पढ़ा लिखा, हर व्यक्ति इस देश की आज़ादी से वाकिफ नहीं है? क्या हर आदमी तिरंगे से वाकिफ नहीं है? आज आप तिरंगा देने की क्यों प्रयास कर रहे हो? तिरंगा तो देश की शान है। तिरंगा देश के उस हर व्यक्ति की भावनाओं में भरा हुआ है, जो इस देश में जन्म लिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में तिरंगा लगवा के ही तिरंगा पहन पाएंगे? क्या इस देश का स्वाभिमान वो तिरंगे से ही जगा पाएंगे? इस देश का स्वाभिमान, इस देश का ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मोदी जी या उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी, अगर यहाँ का युवा, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का किसान खुशहाल होगा, और उसके हाथ में रोजगार होगा, उसके हाथ में किसानों को उनकी फसल की उपज मिलेगी, उनका दाम मिलेगा, व्यापारी को व्यापार करने में आसानी होगी, तब उसकी खुशहाली होगी।
तब वो तिरंगे के नहीं, इस देश का भी मान बढ़ जाएगा। तिरंगा तो है ही हमारा सम्मान। अच्छा, अभी आपके राहुल गांधी जी एक छात्रों को गूंज कार्यक्रम किए हैं, भीड़ ही नहीं पहुंची वहां, भाजपा कह रही है। किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप? कोटा की, इलाहाबाद, प्रयागराज की या देहरादून की? प्रयागराज की बताइए। प्रयागराज की बात, मैं तो वहाँ उपस्थित था। और क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। बारिश हो गया, कीचड़ लग गई, पब्लिक नहीं पहुंची, छात्र नहीं पहुंचे। अरे आपके पास विजुअल है, मैं आपको विजुअल दिखाऊं? नहीं, मुझे ना दिखाइए, भाजपा के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं। उनको ये पता चल गया है कि देश का युवा, देश का छात्र, देश का नौजवान सब आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ। और हमने नहीं, एक कार्यक्रम की हमने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कार्यक्रम को रोकने का पूरा प्रयास किया। वहाँ के प्रशासन ने उस फील्ड का जो हमने 51,000 रुपये जमा करके उसको कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी प्रबंधन से, उस प्रबंधक को दबाव देके उसको भी कैंसिल कराने का प्रयास किया। लेकिन फिर दोबारा प्रबंधक ने हमें अनुमति दी और हमारा कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने बगल में बह रहे नाले का पानी उस फील्ड में छुड़वा दिया, कीचड़ का हो गया उस फील्ड में। लेकिन उसके बाद धन्य है इस देश के छात्र, धन्य है इस देश के युवा, धन्य है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो उस कीचड़ की परवाह न करते हुए भी उस भीड़ में लाखों की संख्या में उपस्थित हुए, राहुल गांधी से संवाद किया उन्होंने। लेकिन नंद गोपाल नंदी से लेकर के प्रदेश सदस्य पंकज चौधरी तक तो ये कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, बाइट में भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि फ्लॉप रही कांग्रेस की ये रैली। देखिए, पंकज चौधरी जी कह रहे हैं, नंदी जी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, फ्लॉप रही। और अभी ट्रैकर का जो सर्वे आया, पूरे देश का सर्वे, जो आज हम नहीं पूरी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, पूरे वो स्वतंत्र पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, ये आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, आपने भी आपने देखा होगा। चैनल वाले ठीक पत्रकार नहीं है। नहीं, हम ये कहाँ कह, मैं तो कहने जा रहा था, आपने मेरी बात रोक दी बीच में। मैं कह रहा यूट्यूब पे जो देते हैं, जो हमारे इस देश की स्ट्रीम मीडिया है, मेन मीडिया है, उस मीडिया के लोग भी आज दिखा रहे हैं। कल भी मैंने देखा, मैं कल NDTV देख रहा था, कोई दूसरे चैनल भी देख रहा था, उस पर भी दिखाया जाता कि वो ट्रैकर का जो सर्वे रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में 58% लोग इस देश का प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी को मान रहे हैं। वो युवा हैं, वो वही बेरोजगार हैं, वो वही किसान हैं जो परेशान हैं, वो वही व्यापारी हैं जिन्हें GST के डिफरेंट रेटों से परेशान किया जा रहा। वो आज आने वाले समय में अपने देश का नेता राहुल गांधी को चुन के हैं। ये सरकार, पंकज चौधरी जी सुन रहे भारतीय जनता पार्टी को नेता जो घमंड में अपने उसमें चूर हैं। आने वाला वक्त चुनाव का बताएगा कि कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे भीड़ है, ये उनको खुद एहसास हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब ग्राउंड पे बात कर लेते हैं। आपके वहाँ विधानसभा क्षेत्र में कितने काम हुए हैं, कैसे काम हुए, क्या लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, संतुष्टि तो आपको खुद पता चलती होगी। मैं जानता हूँ कि 100% संतुष्टि तो भगवान के पास नहीं है। एक राजनीतिक विधायक कह रही है कि काम अभी बाकी है। नहीं, मेरा दिल कहता है कि 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, अभी बहुत से काम मुझे बाकी रह गए हैं। और 5 साल के कार्यकाल में भी वो मेरी क्षमता नहीं है एक विधायक होकर विपक्ष का कि 100% मैं संतुष्टि कर पाऊँ। लेकिन मैक्सिमम संतुष्टि जो कहते हैं, अगर 60 से 70% लोग संतुष्ट हैं, तो मैं मानता हूं कि मैंने अपने कार्यों को ध्यान दिया है, मैंने उस कार्यों को जनता के अनुरूप किया है, कार्यों को जनता की सुविधा के अनुसार किया है। बंधे आपके वहाँ बड़े अजीब से लोग सहमे हुए हैं, बंधु के किनारे लोग रह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि डरी है इस बार कि मौसम, अगर मानसून ऐसा हुआ, पहाड़ों की बारिश आए, पानी आया, तो बंधे टूटने के डर हो सकते। तो लगता है आप मेरी विधानसभा में नहीं थे, किसी दूसरे विधानसभा में गए थे आप। परिंदा का बंदे के लोग जो आप चले जाओ ना, इतना संतुष्ट है वो, नहीं बेखौफ होकर सोते हैं रात में। वो 5 साल पहले था, ये लोग डर के सोते थे, सोचते थे रात में बाढ़ आ जाएगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मेरी फसल खराब हो जाएगी। आप चले जाइए बंदैया बांध, आप चले जाइए परगापुर बांध, आप चले जाइए लेहड़ा बांध, आप चले जाइए नगवा बांध, आप वहाँ के आसपास के, उसके आसपास के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि बंदे का काम किसने किया है, बंदे की मरम्मत मजबूती से कौन कराया और बंदे को अच्छा किसने बना दिया, आपको खुद जनता बता देगी। जो सड़कें बनवा रहे हैं आप, जो शिलान्यास की शिला बोर्ड लगाई जा रही है, उस पर आप एक नया ट्रेंड लेकर के आए हैं कि उस पर आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए। जैसे राशन पाते हैं ग्रामीण, उस पर मोदी जी, योगी जी की छपी रहती है, वैसे आपकी होनी चाहिए। नहीं, हर जगह नहीं है, कई जगह है। हाँ, कई जगहों पे आपने देखा होगा। वो हमारे कुछ ऐसे
उत्साही साथी हैं, ये मेरा फार्मूला नहीं है, कुछ उत्साही साथी जो मेरे साथ। झोले पर फोटो आया तो आप लोगों ने विरोध किया था, और अब आप काम हो रहा है, आप काम करा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आप फोटो लगवा रहे हैं। हम आज भी उसका विरोध करते हैं, फोटो का, झोले पे जो फोटो मोदी जी ने लगाया ना, नहीं मैं उसमें मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया है। हमारे बहुत से लापट हैं, कहीं हम नज़दीक होते तो आपको हम दिखा देते, जिसमें मेरे फोटो नहीं लगी। हमारे कुछ उत्साही साथी, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो मैं ठेकेदार नहीं हूँ। मैं मंच पे ही कहता कि मैं चुनाव जीतूंगा तो ठेकेदारी से दूर रहूँगा, मेरे घर परिवार का दूर दूर का कोई रिश्तेदार भी कोई ठेकेदार नहीं बनेगा। मैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया है, उसको आगे बढ़ाऊंगा, उसको ठेकेदारी सिखाऊंगा, उसको ठेकेदार बनाऊंगा। तो उत्साही साथी, जो बहुत से उत्साही साथी हैं जिन्होंने काम हमारे से मैंने दिया है, तो बढ़िया से वो बोर्ड बनाने के चक्कर में फोटो लगा दिए होंगे, ऐसा कुछ किया होगा। मुझे इसकी बहुत मैं उसके बारे में नहीं चाहता। उस समय भी सोचना चाहिए था आपको कि वैसे कुछ ठेकेदार रहे होंगे जो झोले पर फोटो छाप दिए होंगे। लेकिन मैं इन लोगों को मना किया हूँ, समझाया हूँ अपने साथियों को ऐसा मत करना। जिन्होंने कर दिया उसके लिए क्या करूँ बताओ, वो तो लगा कार्य होने चाहिए। तो आप फरिंदा विधानसभा के विधायक बीरेन चौधरी हैं, जो अभी छात्रों के गुज कार्यक्रम से लौटे हैं, और छात्रों के गुज कार्यक्रम में जो वहाँ पे आंखों देखी स्थितियाँ थी उसके बारे में बता रहे थे। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो भाजपा द्वारा चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान है, इसके साथ ही मोदी जी को ये करना चाहिए कि हर घर रोजगार भी दिलाया जाए। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।